नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार। तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे ऑनलाइन फार्मेसी और ऑफलाइन फार्मेसी से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के फ़ायदे और नुकसान बताने की कोशिश करूँगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि ऑनलाइन फार्मेसीज़ बहुत ही सस्ते दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध करा रही हैं। तो ये बात ठीक है, लेकिन कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन फार्मेसीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपोलो फार्मेसी। वो सस्ते नहीं, बिल्कुल एमआरपी पे वो दवाइयाँ देती है ज़्यादातर। लेकिन उसका वो डिलीवरी फ़ास्ट है उसकी, जल्दी कर देती है। और कुछ कंपनियाँ जैसे 1mg हो गया या नेटमेड और भी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। तो वो बहुत सारे ऑफ़र दे रही हैं कि भाई 25% डिस्काउंट और इस तरह से काफ़ी सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जो अच्छे डिस्काउंट दे रही हैं ऑनलाइन वाली, कुछ जो है वो डिस्काउंट नहीं दे रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। और बात करें ऑफलाइन फार्मेसीज़ की, तो कुछ ऑफलाइन फार्मेसीज़ भी बहुत अच्छा डिस्काउंट देती हैं, ठीक है। और जैसे 22-23% तक का भी डिस्काउंट देती हैं कुछ, ठीक है, ऑफलाइन फार्मेसीज़। और कुछ बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देती हैं, जो कि बहुत ही वेल एस्टेब्लिश फार्मेसीज़ है, वो डिस्काउंट नहीं देती हैं। तो ये कहानी क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, इसका बैकग्राउंड जानते हैं, अंदर की बात जो है वो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस चलता है। तो स्टार्ट करते हैं कि दवाइयाँ पहले मैन्युफैक्चर होती हैं सबसे पहले, ठीक है, बनती हैं जहाँ पर भी कंपनी में। तो उसको कोई कंपनी बनवाती है, ठीक है। और उसके बाद वो कंपनी उसको स्टॉकिस्ट, अपने स्टॉकिस्ट बना देती है, अलग अलग स्टॉकिस्ट। तो कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना सामान, जो भी अपनी दवाइयाँ हैं, वो अपने स्टॉकिस्ट को ही देती हैं। उसके बाद वो स्टॉकिस्ट रिटेलर्स को देते हैं, फिर रिटेलर्स कंज्यूमर को देते हैं, एंड कंज्यूमर को, ठीक है, कस्टमर को देते हैं। तो इस तरह से बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस हायरार्की को, इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं, ठीक है। वो अपने स्टॉकिस्ट को ही दवाइयाँ देती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज क्या होती हैं, वो डायरेक्ट रिटेलर्स को भी दे देती हैं और डायरेक्ट मतलब कंज्यूमर्स को भी दे देती हैं, जो छोटी कंपनियां कह लो या कुछ कंपनियां कह लो। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। और उसमें वेरी करता है, डिस्काउंट वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, उसने अपने स्टॉकिस्ट मैन्युफैक्चर करवाई कोई दवाई, फिर स्टॉकिस्ट को दिया, तो स्टॉकिस्ट अपना कुछ कमीशन रखेगा और उसके बाद वो आगे उस दवाई को रिटेलर को दे देगा। फिर रिटेलर अपना कमीशन रखेगा और फिर वो कंज्यूमर के पास जाएगी। इस तरह से ये दवाई एक पूरी चेन बनती है, ठीक है। तो कुछ कंपनियां जैसे ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, जो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर ऑफलाइन वाले भी जो ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उन खुद के ही स्टॉकिस्ट से मतलब बात कर लेते हैं, या कह लो सेटिंग कर लेते हैं स्टॉकिस्ट से। तो वो क्या करते हैं कि कंपनियों से डायरेक्ट माल उठाते हैं और स्टॉकिस्ट अपना मतलब 1% मार्जिन या फिर 0% मार्जिन रख के और वो रिटेलर्स को दे देते हैं। तो यानी कि रिटेलर्स को तो बहुत फ़ायदा हो गया उसमें, और फिर वो फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा वो कस्टमर को देते हैं, है ना। तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन दे देते हैं। तो ऐसे ही ऑनलाइन फार्मेसीज भी करती हैं। तो वो डायरेक्ट एक तरह से स्टॉकिस्ट को बीच में रखते हुए डायरेक्ट माल उठा के और वो कस्टमर को दे देते हैं। तो लेकिन हर कंपनी क्या होता है कि जो भी कंपनीज होती हैं वो अपना सामान जो स्टॉकिस्ट को देती हैं, तो वो एक फिक्स्ड मतलब क्वांटिटी में देती हैं। वो थोड़ी क्वांटिटी में नहीं देती, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल देती हैं उनको। तो क्या होता है कि जो भी रिटेलर्स हैं और जो बड़ी कंपनियां हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, ऑनलाइन कंपनीज भी हो, तो वो इतनी सारी कंपनियां, क्योंकि हज़ारों लाखों कंपनियां मतलब हैं दुनिया भर में, तो वो सबका सामान हर कंपनी का, हर हर कंपनी की हर दवाई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रख नहीं सकती। तो इसलिए वो हर प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो इसलिए वो स्टॉकिस्ट ही अवेलेबल, मतलब जो एक प्रोसेस है वही फॉलो होगा। तो चाहे ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, वो आपको कुछ प्रोडक्ट पे तो बहुत अच्छा डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन हर प्रोडक्ट पे वो डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं मिल रहा, तो वो आपको कहाँ से देंगे। अगर वो दे भी रहे हैं तो वो उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, वो जो भी मतलब अच्छे डिस्काउंट पे आ रही हैं, तो वो एक तरह से अपना एक एवरेज निकाल करके आपको वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर डिस्काउंट की बात करें कि इतना ज़्यादा डिस्काउंट देने के बाद भी ये प्रॉफिट, तो ये तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि वो
डायरेक्ट कंपनी से समझ लीजिए माल आ रहा है आपके पास, तो उसमें डिस्काउंट आपको अच्छा मिल जाता है। तो अब इसमें बेटर कौन सा है, ऑनलाइन वाला बेटर है या ऑफलाइन वाला बेटर है? जाहिर सी बात है, आपको जहाँ पे सस्ता लग रहा है वो बेटर है, लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन वाली जो दवाइयाँ होती हैं, आपने प्रिस्क्रिप्शन भेजा ऑनलाइन किसी ऐप पे अपलोड कर दिया है ना, वो फार्मासिस्ट ने ही देखा, ठीक है, और फार्मासिस्ट ने देखा, दवाइयाँ निकाली और पैक करी और आपको वो भिजवा दी। तो उसके 99% चांसेस है कि वो जो दवाइयाँ आपको देने आएगा वो पहली बात तो नॉन फार्मासिस्ट होगा, फार्मासिस्ट नहीं होगा वो, कोई भी हो सकता है पर्सन, ठीक है, अदर देन फार्मासिस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या, वो एक पैकेट में आएगी दवाई आपके पास, ठीक है, पैकेट में आएगी, आप उसको ओपन करेंगे, फिर आपको खुद ही उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी ज़रूरी नहीं कि वो दवाइयाँ समझ पाएँ, तो क्योंकि उसमें कुछ ग्रीक भाषा में कुछ अलग अलग तरह की जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, जो समझना आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जो उसमें काम भी करते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, तो हर फार्मासिस्ट हर प्रिस्क्रिप्शन को इतनी आसानी से नहीं समझ पाता है। तो उस तो फिर आम लोग क्या कैसे समझ पाएंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या होता है कि वो दवाइयाँ पैक करके आप तक पहुँच गई, अब आप उसे खुद ही समझेंगे, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है फॉर एग्जांपल ओडी, बीडी है, टीडीएस, ठीक है, इस तरह से एचएस, तो वो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो दवाइयाँ लेनी कैसे हैं, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस है कि आप वो गलती कर दें उसमें दवाइयाँ लेने में, मतलब जो जो लोग समझते हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार चांसेस होते हैं कि उसमें गलतियाँ हो जाएँ। तो ऑफ़लाइन फ़ार्मेसी में आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि आप जा कर के वहाँ पे काउंटर पे जो भी फ़ार्मासिस्ट वहाँ पे होगा, अ, तो उनसे आप समझ सकते हैं कि दवाइयाँ कैसे लेनी है, और आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि एक इंटरेक्शन होता है, आप वो आपको मतलब जो भी है आपकी प्रॉब्लम है वो बात करेंगे, तो एक तरह से आपको एक तरह से गाइडेंस भी मिल रही है, ठीक है। और ऑनलाइन में ठीक है, सस्ती मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी है, पैसा भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे आपको सस्ती मिल रही है। लेकिन ऑनलाइन कंपनीज़ क्या है, डिलीवरी करवा देती हैं, उसके बाद का कोई असिस्टेंस का मैंने नहीं देखा है कि कुछ ऐसा असिस्टेंस हो कि दवाइयाँ पहुँच गई और फिर फार्मासिस्ट आपको कॉल करके असिस्ट कर रहे हों और बता रहे हो कि कैसे आपको यूज़ करनी है, या फिर कोई ऐसा नंबर वो, या फिर कॉल करके आप उसमें से पूछ सकें उनसे। तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ तो मैंने नहीं देखा, शायद अगर होगी भी किसी के तो मुझे आइडिया नहीं है कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें ये एक ऑनलाइन फार्मेसीज़ को सोचना होगा कि जो भी डिस्पेंसिंग हो रही है, एक तो वो फार्मासिस्ट कर रहा है, लेकिन जो डिलीवर कर रहा है वो तो नॉन फार्मासिस्ट है ना। तो यहाँ पे एक लूप होल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑनलाइन फार्मेसीज़ हैं, तो वो एक तरह से मेरा तो कंसर्न जो मुझे सुनने में आता है, बहुत सारे रिटेलर्स हैं वो कहते हैं कि ऑनलाइन फार्मेसीज़ मोनोपोली क्रिएट कर देंगी, तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन फार्मेसीज़ हैं उसकी उनकी कोई ना कोई लिमिटेशंस रहेंगी। फॉर एग्जांपल आपको इमरजेंसी में कोई मेडिसिन चाहिए, तो ऑनलाइन फार्मेसी से आप आज ऑर्डर करेंगे, तो उसको टाइम लगेगा आने में, चाहे वो 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन कई वो जो इमरजेंसी मेडिसिन हो गई या कोई ज़रूरत का सामान है, तो वो ऑफलाइन फार्मेसी पे ही आपको जा कर के लेना पड़ेगा अर्जेंसी में। तो इस केस में ऑनलाइन फार्मेसी अगर वो आपको सामान पहुंचाती है, तो वो मतलब रेट टू रेट चार्ज करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपोलो फार्मेसी का एग्जांपल दिया, तो वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, दोनों तरह से वो काम करती है। तो वो अगर आपको सामान टाइम पे पहुंचा रहे हैं, फिर भी वो टाइम का मतलब 2 घंटे तो ले ही लेते हैं, कम से कम 2-3 घंटे, ठीक है। तो वो भी एक काफ़ी टाइम है, और ऐसे आप नियर बाय फार्मेसी में जाके खुद ही सामान कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में तो खैर ऑफलाइन में जाना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ समझना है, जानना है, पूछना है, तो भी आपको फार्मासिस्ट से या फार्मेसी पे जाकर बात करनी होगी। तो ये है ऑफलाइन फार्मेसी के कुछ फ़ायदे, और ऑनलाइन के फ़ायदे जैसे कि एक प्राइस का फैक्टर है, तो वो आपको सस्ते मिल जाते हैं वहाँ से। हाँ, हर बार नहीं मिलेगा, वो सस्ता शुरू में देते हैं, या फिर एक कंडीशन या क्राइटेरिया डाल देते हैं कि भाई 2000 का सामान मंगाओ, 3000 का। तो इस तरह से, और एक फ़ायदा तो है कि आप वहाँ पे आप पैसे बचा रहे हैं, लेकिन दूसरा
दूसरा नुकसान ये है कि वो बहुत सारे वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो उससे क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट अगर आ रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे इंश्योरेंस हो गया या फिर क्या बोलते हैं, कोई प्रोडक्ट होगा एक्स वाई जी, तो आपके सामने एक पूरी आउटलेट दुकान पूरी है समझ लो। तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं जाएगा, तो जो आपके पैसे बच रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो मंगाएंगे ही ना उसमें से। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका खर्चा भी ज़्यादा हो जाए। हाँ, ऑफलाइन में भी यही है, लेकिन ऑनलाइन में तो आप घंटों तक उस पर बिता सकते हैं टाइम। ऑफलाइन में आप कितना ज़्यादा 10 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। लेकिन ऑनलाइन में आप तो आपके हाथ में ही फ़ोन है, दिन भर में 10 बार आपने विजिट कर लिया उस पर। तो आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी वाले आपकी जेब से पैसे निकालेंगे। तो मुझे तो खैर दोनों ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं तो फार्मासिस्ट हूँ। तो ऑनलाइन के भी अपने फ़ायदे हैं, ऑफलाइन के फ़ायदे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑनलाइन फार्मेसी में काम करते हैं और बहुत सारे ऑफलाइन में काम करते हैं। तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। और आपको कौन सी फार्मेसी अच्छी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। बाय बाय, टेक केयर।